कल के स्ट्रक्चर में हमने हैव टू का यूज़ देखा था, जो कि प्रेज़ेंट के लिए था। मतलब किसी भी काम को करने की ज़िम्मेदारी हो या मजबूरी हो प्रेज़ेंट में, तो हम हैज़ टू यूज़ कर कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे। आज के स्ट्रक्चर में हम पास्ट के लिए यूज़ करेंगे। यानी अगर हमारी माज़ी में कोई मजबूरी थी या माज़ी में हमें कोई काम करना था, तो उसके लिए हम यही सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज हम ये देखेंगे। अगर आपने माज़ी के लिए कहना हो कि मुझे हर हाल में आज तुमसे मिलना था, अब चूँकि ये पास्ट हो गया, तो इसको हम बनाएँगे सब्जेक्ट के बाद हमने हैड टू यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे हैव टू या हैज़ टू नहीं आएगा। पास्ट के लिए हमने हैड टू यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और यहाँ हमारे लिए आसानी ये है कि हम तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड टू यूज़ करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए और भी आसान होगा। यानी अगर आपके सेंटेंस के आखिर में ना था, नी थे आ जाए, पढ़ता था, पढ़ती थी आ जाए, कोई मजबूरी है, कोई ज़िम्मेदारी है, तो इन सेंटेंसेस के लिए आपने सब्जेक्ट के बाद हैड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे हर हाल में आज तुमसे मिलना था। मुझे आई के बाद आएगा हैड टू। आई हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट। आई हैड टू मीट यू टुडे एट एनी कॉस्ट। आई हैड टू मीट यू टुडे एट एनी कॉस्ट। मुझे हर हाल में आज तुमसे मिलना था। उसे सारा खाना अकेले पकाना पड़ता था। मीन्स अब ये उसकी ज़िम्मेदारी थी, मजबूरी थी, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो उसे सारा खाना अकेले पकाना पड़ता था। ही हैड टू कुक ऑल द फूड अलोन। ही हैड टू कुक ऑल द फूड अलोन। उसे सारा खाना अकेले पकाना पड़ता था। मुझे तो आज अपनी सीवी भेजनी थी। मुझे तो आज अपनी सीवी जमा करानी थी या सीवी सेंड करनी थी, तो मैं कहूँगी आई हैड टू सेंड माई सीवी टुडे। आई के बाद आएगा हैड टू पास्ट के लिए, फिर सेंड माई सीवी टुडे। आई हैड टू सेंड माई सीवी टुडे। मुझे हर महीने बैंक जाना पड़ता था। अब ये मेरी मजबूरी थी, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी मेरे पास, तो पहले मुझे हर महीने बैंक जाना पड़ता था, तो मैं कहूँगी आई हैड टू गो टू द बैंक एवरी मंथ। आई हैड टू गो टू द बैंक एवरी मंथ। तो बस आपने सब्जेक्ट के बाद हैड टू यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और फिर जो भी आपके एक्स्ट्रा वर्ड हो। अगर आपका काम ऐसा है जो आपको मजबूरी में करना पड़ता था या करना था, तो उसके लिए आप हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब अगर यही स्ट्रक्चर आपको नेगेटिव में यूज़ करना हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो, तो आपने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ करना है। डिड नॉट के बाद हैव टू आएगा, हैड टू खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम ग्रामर में, इंग्लिश में एक सेंटेंस में दो पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं करते। अब डिड ऑलरेडी डू की पास्ट फॉर्म है और हैड हैव की पास्ट फॉर्म है, तो डिड और हैड साथ में नहीं आएंगे। इसलिए सब्जेक्ट के बाद आप डिड नॉट यूज़ करेंगे और फिर आपकी जो हैड की फर्स्ट फॉर्म है हैव टू, वो आएगी। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस देखिए, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे तो आज खाना नहीं पकाना था। मुझे तो आज खाना नहीं पकाना था, तो मैं कहूँगी आई डिड नॉट, हैड टू नहीं आएगा, प्लीज़ ये याद रखिएगा, हैव टू आएगा। आई डिड नॉट हैव टू कुक फूड टुडे। आई नेगेटिव के लिए डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव टू कुक फूड टुडे। मुझे तो आज खाना नहीं पकाना था। जब मैं बीमार नहीं था, तो मैं दवाई नहीं खानी पड़ती थी। जब मैं बीमार नहीं था, तो मुझे दवाई नहीं खानी पड़ती थी। व्हेन आई वाज़ नॉट सिक, व्हेन आई वाज़ नॉट सिक, जब मैं बीमार नहीं था, तो मुझे दवाई नहीं खानी पड़ती थी। आई डिड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। आई के बाद आ गया डिड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे दवाई नहीं खानी पड़ती थी। और अगर आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड स्टार्ट में ले आइएगा और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसे फाइल जमा करानी थी? क्या उसे फाइल जमा करानी थी? अब ये इंटेरोगेटिव है तो डिड स्टार्ट में आ जाएगा। डिड ही, उसके बाद आएगा हैव टू। डिड ही हैव टू सबमिट द फाइल? डिड ही हैव टू सबमिट द फाइल? क्या उसे फाइल जमा करानी थी? क्या आपको आज ऑफिस जाना था? क्या आपको आज ऑफिस जाना था? डिड के बाद आ गया यू, फिर हैव टू। डिड यू हैव टू गो टू द ऑफिस टुडे? डिड यू हैव टू गो टू द ऑफिस टुडे? क्या आज आपको ऑफिस जाना था? तो अब जब आप पास्ट में बनाएंगे तो आपने हैड टू यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट और डिड के बाद हैव टू यूज़ होगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब कुछ सेंटेंसेस आपके लिए। मुझे हर हाल में बिल अदा करना था। मुझे हर हाल में बिल अदा करना था। उसे अम्मी की डांट सुननी पड़ती थी। उसे अम्मी की डांट सुननी पड़ती थी। क्या तुम्हें बर्थडे पार्टी में जाना था? क्या तुम्हें बर्थडे पार्टी में जाना था? अब ये 3 सेंटेंसेस आपके हैं। आपने कमेंट बॉक्स में से ट्रांसलेट करना है, शेयर करना है। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना है। बस नेगेटिव का ख्याल रखना है कि डिड नॉट के बाद वापस से हैव टू आएगा, हैड टू खत्म हो जाएगा। इंटेरोगेटिव में डिड के बाद आपने सब्जेक्ट और फिर हैव टू यूज़ करना है।
और जितना भी आपका इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। आपको सेंटेंसेस आप बनाइए, अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।